हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको जो हमारे देश में चल रहा है G20 सम्मेलन, तो उसका ही जो महत्व है वो आपको बताऊंगा। और G20 में कितने देश हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी स्थापना कब हुई थी वो बताऊंगा। उसका लोगो क्या है, उसकी थीम क्या है, ये सब आपको बताऊंगा। तो G20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन तो G20 सम्मेलन जो है ये हमारे भारत में हो रहा है। तो जो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी G20 की स्थापना कब हुई थी, तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, 1999। तो इसका महत्व क्या है? ये जो है, जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पर चर्चा होती है। यानी उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है G20 शिखर सम्मेलन का, वो उद्देश्य है कि इस पर विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है। यानी हमारे विश्व की क्या अर्थव्यवस्था चल रही है, कौन से देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी GDP क्या है, विकास दर क्या है, उन मामलों पर इस पर चर्चा होती है। तो इसमें G20 में कितने देश थे मैं आपको बताता हूं। इसमें 19 तो देश हैं, 19 देश हैं, और 19 देश के साथ एक यूरोपीय संघ है। तो उनको मिला करके बनता है यूरोपीय संघ। जैसे नंबर 1 कनाडा, तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, दोनों को मिलकर बनता है G20। तो वो 19 देश कौन कौन से हैं? एक लिखिएगा अर्जेंटीना, दूसरा लिखिए अर्जेंटीना के बाद लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्राजील के बाद लिखिएगा आप कनाडा के बाद लिखें चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन। अब लिखिए फ्रांस, अब लिखिए जर्मनी, के बाद लिखिए भारत, और अब लिखिएगा आप इंडोनेशिया। इसके बाद 10वां इंडोनेशिया के बाद लिखिए इटली, और फिर लिखिए जापान, के बाद लिखिए आप कोरिया,
और यानी इटली, जापान, कोरिया, फिर लिखे मैक्सिको, मैक्सिको। नेक्स्ट लिखेंगे आप रूस, रूस के बाद लिखेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद लिखें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद लिखेगा तुर्की, 10 11, अरे गलती में गड़बड़ होगी बच्चों, यहाँ पे 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17वां लिखिए आप तुर्की, तुर्की। और 18वां तुर्की के बाद लिखिएगा आप यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। और एक लिखिए अमेरिका, अमेरिका। तो बच्चों ये 19 देश हो गए हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और 19 देशों के अलावा एक यूरोपीय संघ है, और यूरोपीय संघ को मिलकर बनता है G20। यानी जी का मतलब होता है ग्रुप, यानी 20 देशों का एक ग्रुप है। और ये 20 देश ऐसे हैं जो हमारे पूरे विश्व की लगभग 75-80% के करीब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 75% के करीब इसके अंदर ही समाहित हो जाती है। तो बच्चों 19 तो आपके ये हो गए देश, और जो 20वां है ये समझिए, 20वां आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये है यूरोपीय, 20वां यह है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। यानी इसको मिलकर 20वें यूरोपीय संघ को मिलकर आपके हो जाता है पूरे 20, यानी G20, यानी 20 देशों का एक ग्रुप, इसे कहा गया है G20। मैंने आपको बताई इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, और जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना। अब इसके लिए और बताता हूं आपको, एक बार फिर से इसको नोट कर लेंगे, नोट तो आपने कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो वैसे तो इसकी स्थापना जो हुई 1999 से हुई, और 1999 से 2008 तक, 1999 से लेकर और 2008 तक इसमें जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी कि इसमें विभिन्न देशों के, यानी जो G20 में जितने देश थे उन देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, यही इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट लिखे, नोट लिखिए कि शुरुआत में ये है, शुरुआत में यह है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक, यानी जो अन्य देशों के बैंक थे
उनके भी लगा करें। तो शुरुआत जो हुई थी उसमें शुरुआत में यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे, जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, उनका एक संगठन था, उनका गवर्नर थे, यह उनका संगठन था, संगठन था। परंतु हुआ क्या, सन 2008 में आई विश्व में मंदी। जब 2008 में विश्व में मंदी आई, 2008 में विश्व में मंदी का दौर आया, में जब विश्व में मंदी का जब 2008 में विश्व में मंदी का दौर आया, तो उस समय जो इन देशों के जो G20 में जो सम्मिलित देश थे, उन्होंने एक विचार बनाया कि इसके बाद शीर्ष नेताओं ने इसके बाद शीर्ष नेताओं ने यह तय किया कि हर साल, यानी प्रत्येक वर्ष G20 राष्ट्र नेताओं की बैठक हुआ करेगी, जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। ठीक बच्चों, तो जो सम्मेलनों की शुरुआत हुई लगातार कंटिन्यू, वो हुई सन 2008 से। ठीक, 2008 से प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको देख लेंगे कि जो शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, उनका एक संगठन था, और 2008 में विश्व में मंदी का दौर आया। इसके बाद शीर्ष नेताओं ने यह तय किया कि प्रत्येक वर्ष G20 राष्ट्र नेताओं, जो भी G20 का एक संघ था, उसके जितने भी सदस्य देश थे, उनकी जो है बैठक हुआ करेगी, और जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो। ठीक बच्चों, उतार लें, आप इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब आप देखिएगा, इसको बिता देता हूं, तो इसकी आवश्यकता नहीं रही। जो इसकी महत्वपूर्ण जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अक्सर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें क्या पूछा जाता है कि G20 का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है ना बच्चों, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था। तो शुरुआत के 2-3 पूछ लेते हैं, या फिर लास्ट वाले पूछ लेते हैं। तो मैं आपको पहले 2-3 और लास्ट वाले 2-3 आपको बता देता हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो पहला शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन किसका, G20 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ 2008 को।
2008 को हुआ और हुआ कहां पर? ये हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका के भी वाशिंगटन में हुआ था। तो अगर आपसे किसी बच्चों की परीक्षा में पूछा जाए कि G20 सम्मेलन, G20 जो सम्मेलन है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर होगा अमेरिका, और अमेरिका के भी वाशिंगटन में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, 2009 में हुआ था। और ये जो 2009 में हुआ था ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके। ठीक। और जो तीसरा शिखर सम्मेलन है वो तीसरा फिर अमेरिका में हुआ था, और यूनाइटेड किंगडम की कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ये और नोट कर लीजिएगा, कहां हुआ था? लंदन में। ये हुआ था लंदन में। ठीक। और जो तीसरा शिखर सम्मेलन था वो भी कहां हुआ था? वो भी अमेरिका में हुआ था, तीसरा शिखर सम्मेलन, और हुआ भी था सन 2009 में। तीसरा शिखर सम्मेलन ये भी 2009 में हुआ था, और ये कहां हुआ था? ये भी हुआ था अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में इस बार स्थान परिवर्तन हो गया था, और ये हुआ था पिट्सबर्ग में। कहां हुआ था? पिट्सबर्ग, अमेरिका के ही पिट्सबर्ग में। तो ये मैंने आपको, क्योंकि ये जो अब दिल्ली में जो G20 का सम्मेलन हो रहा है ये 18वां शिखर सम्मेलन है, तो मैंने आपको पहले 3 बता दिए हैं, और अभी मैं लास्ट वाले बताता हूँ, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में पहले वाले और लास्ट वाले पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब देखिएगा, अब देखिए, तो बच्चों मैंने आपको पहले 3 बता दिए थे। अब बात देखिए, जो अब वर्तमान में जो G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, यानी हमारे भारत में हो रहा है, वो हो रहा है 18वां शिखर सम्मेलन। तो 17वां, यानी इससे पहले कम हुआ था, पहले आप उसको नोट कीजिएगा। 17वां सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन, जो 7वां शिखर सम्मेलन है ये हुआ था 2022 में। 2022 में हुआ कहां था? ये हुआ था इंडोनेशिया में, ये हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक। और जो वर्तमान में है वो चल रहा है 18वां शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 2023 में। वो कहाँ रहा है? भारत में, और भारत के भी कहाँ? दिल्ली में, जो हमारे भारत की राजधानी है वहां होगा। जो इससे बाद में होगा यानी 2024 में होगा, तो जो 2024 का यानी वो होगा 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में होगा।
और ये कहाँ होगा? ब्राजील में, ब्राजील। ठीक बच्चों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, बच्चों, अब आप एक चीज नोट और कर लीजिएगा, जो इसका जिसमें अतिथि देश है, यानी सम्मेलन में G20 यानी 20 देशों के अलावा उसमें अतिथि देश भी बुलाए गए हैं। अतिथि देश, अतिथि देश कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए। पहले लिखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, दूसरा इजिप्ट, इजिप्ट, फिर लिखिए आप मॉरिशस, मॉरिशस, नेक्स्ट नीदरलैंड लिखिए, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद लिखिए आप स्पेन, फिर संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है बच्चों। एक देश और है, वो लिखिए ओमान, ओमान। तो इन देशों को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया है, ये अतिथि देश हैं, उसके ग्रुप नहीं है। तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये G20 के सदस्य देश नहीं हैं, ये अतिथि देश हैं, इनको भी भारत में बुलाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे, और जो इससे जुड़े हुए और भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आप बच्चों इसको अच्छी तरह याद करेंगे। अब आप लोग इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करना ना भूलें, और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।